नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर अध्याय 1 पार्ट 7 लेके आया हूं एचसीएफ और एलसीएम का। इससे पहले मैं पार्ट 6 अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकता है, और वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। आज से मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू कर रहा हूं। इससे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने ख़त्म कर दिए हैं, जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराए हैं। और लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने मेरे को आंसर सेंड किए थे, और जो उनमें से मैंने 6 बच्चों के नाम सेलेक्ट किए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है 0.9 तथा 0.27 का महत्तम समावर्त है। अब यहाँ पे मासा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? मासा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है। चलिए देखिए, तो मैंने बताया था ना, दशमलव के बाद संख्याएं इसमें क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो देखो दशमलव के बाद यहाँ संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे बच्चों कितनी है, 1 ही है। तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। मैंने बताया था ना, अपनी मर्जी से 0 लगा लेंगे। संख्याएं कम नहीं कर सकते, बस बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा 90 और बन जाएगा 27। अब मासा का मतलब होता है भाग। छोटी वाली संख्या को आप बड़ी वाली संख्या से क्या कर दीजिए, भाग। तो बस आप भाग करके देख लीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए 27 का टेबल आप 90 में पढ़िए, तो आप 3 जा पढ़ लीजिए। 3 जा, जब 3 जा पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये लगभग, अगर 4 जा करेंगे, देखिए 24 जा करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 27 3 जा करता हूँ, देखिए 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 8, तो ये आपका सही आएगा। मतलब इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 7 जा 21 का आपका यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 आपका कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, मतलब 81 आपका सही आएगा। अब इसमें से लेस कर लेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब 27 आप यहाँ पे नोट कर लेंगे और काट के देख लीजिए। 9 3 जा, ये कंप्लीट कट जाएगा 27। और जब तक काटते हैं जब तक नीचे बच्चों 0 ना आ जाए, मैंने बताया था ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो 9। लेकिन मासा में क्या बताया था बच्चों, जैसे कि 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो आप 2 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, यही आपका आंसर होगा, ये वाला। देखिए 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया था ना, तो 2 के बाद ही आएगा। मासा में आप ये करते हैं और लासा में आपका परफेक्ट आंसर आता है, ठीक है। और इसमें आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमने हटाया था, इसलिए यहाँ से पॉइंट, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। 7 की पावर 4, 7 की पावर 8, 7 की पावर 9 का मासा और लासा दोनों ज्ञात करने। तो मैंने बताया था ना, मासा में और लासा में आपको क्या बताया था बच्चों, जिन बच्चों ने करें उनको पता होगा। मासा में जो होता है बच्चों, वो क्या लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, छोटी घात, ठीक है बच्चों, याद रखना, छोटी घात। और लासा में क्या करते हैं बच्चों, बड़ी घात। बस इतनी बात याद रख लेना कि लासा में हमेशा बड़ी घात पूछता है और मासा में हमेशा छोटी घात। तो इसमें अगर मासा पूछेगा तो आपका 7 की पावर 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। और अगर लासा पूछता है तो 7 की पावर 9, मतलब बड़ी, जिसकी पावर बड़ी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। a² - b² तथा a - b का लासा फाइंड करना है। तो देखो मैं नोट कर ले रहा हूँ, a² - b²। तो ये फॉर्मूला बन गया। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो आप इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए। अब इसको देखो, यहाँ पे a - b पहले से लिखा हुआ है, तो आप a - b लिख लीजिए। मतलब इन दोनों, इस पहला पॉइंट ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, लासा फाइंड करना है। तो लासा में मैंने बताया था कॉमन तो आएगा ही आएगा, जो बच जाता है वो भी आता है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a - b और a - b। तो आप यहाँ लिख दीजिए a - b, और जो बच गया वो भी आ जाएगा a + b। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ तो ये आंसर सही होगा, वरना ये फॉर्मूला फिर बन गया। देखो a - b, a + b का मतलब वही चीज़। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a² - b²। तो a² - b², तो ऐसे दिया ऑप्शन में तो ये भी सही है, और ऐसे दिया है तो ये भी सही है। दोनों आपके आंसर सही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 7/9 और 11/13 का मासा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था ना, जब भी ये क्वेश्चन भिन्न में आता है तो अपनी बात हमेशा कहाँ रखनी है बच्चों, ऊपर रखनी है। कहाँ रखनी है, हमेशा अपनी बात ऊपर रखनी है। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा बस उसका आप वही निकाल दीजिए, और बाकी जो बच गया उसका अपोजिट। तो इसमें मासा पूछना है ना, तो अपनी बात ऊपर, तो मतलब इस क्वेश्चन में ऊपर वाले का क्या निकलेगा, मासा। तो देखिए 7 और 11 का जब मासा निकालेंगे, दोनों हैं अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है बच्चों। और नीचे वालों को आपको निकालना है लासा। क्या निकालना है बच्चों,
लासा, तो ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो दोनों की क्या हो जाएगी गुणा। तो 13 निम्न कितना होता है 117। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करके छोड़ आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे सबसे ऊपर पूछा था एचसीएफ मतलब मासा, और नीचे पूछ रहा है आपसे एलसीएम। तो देखिए मासा आपका आया 1 और लासा आया आपका 117। तो आप ऐसे करके आएंगे तब इसका आंसर ये वाला बिल्कुल परफेक्ट 100% सही माना जाएगा। 1/117 आएगा आपका आंसर। आप अगर 117 लेके आएंगे तो गलत माना जाएगा बच्चों, क्योंकि फ्रैक्शन में अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है, अपनी बात हमेशा ऊपर। अगर मासा पहले दिया है तो मासा आप पहले लिखेंगे, लासा बाद में दिया तो लासा आप बाद में रखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 की पावर 3 तथा 9 की पावर 5 का महत्तम समावर्तन मतलब मासा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर 3 है, यहाँ 9 की पावर, मैंने बताया था जब भी दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आया है तो याद रखना अभाज्य संख्याओं का हमेशा मासा कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 9 तथा 3 है, उनमें यदि एक संख्या 3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात की। तो ऐसा क्वेश्चन मैं कम से कम 4 बार करा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 125 और 305 का मासा, वो भी भाग विधि से करना है। कैसे करना है बच्चों, भाग विधि से। तो करते हैं। तो देखिए छोटी वाली संख्या को आप बड़ी वाली संख्या में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 125 से आप 305 में भाग करेंगे, जब तक करेंगे जब तक नीचे 1 ना जाए। ठीक है बच्चों, तो 125 का पारा पढ़ेंगे तो दूनी जाएगा आपका 250। कितना जाएगा बच्चों 250। जब घटा लेंगे इसमें से तो 5 इधर हासिल किया 10, 10 में से 5 गया 5। अब ये वाली संख्या आपकी यहाँ पे उतर के आ जाएगी, जब तक उतारते रहते हैं जब तक नीचे कट ना जाए। तो 55 दूनी आपका हो गया 110। ठीक है बच्चों, अब घटा लेंगे 15। तो देखिए 55 उतर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 15 3 45, तो घटा लेंगे 10 बचेगा। फिर 15 उतर के यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 से कम 10, आपका 5 रह गया। फिर 10 उतर के ये यहाँ आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 मतलब पूरा पूरा कट गया। ठीक है बच्चों, तो आपका जो आंसर आता है वो इधर वाला आता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। 9, 14 तथा 36 का लासा भाग विधि से ज्ञात करिए। तो भाग विधि से कैसे करते हैं, 9, 14 और 36। भाग विधि का मतलब यही होता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए, 9 से काट लीजिए, 9 चौक 36, ये कटेगा नहीं, सॉरी 9 एकम 9, ऐसे कटिए 9 चौक 36। अभी 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। आप इसको यहीं छोड़ दीजिए कि दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो आप इनका गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ। 9 गुणा 2 गुणा और 7 गुणा 2, आप इनकी गुणा कर लीजिए। देखिए 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। तो अब अगर इस यहाँ पे गुणा करने को में आपको दिक्कत आए तो आपको इसको फिर तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुणा करने में आपको दिक्कत आ रही है। अगर 14 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं 18 का टेबल भी तो पढ़ सकते हैं। तो 18 चौक 72, 72 का 2, 7 हासिल दिए, 18 एकम 18 और 18 और 7 आपका हो गया 25। 18 और 7 हो गया आपका 25। तो इसका मतलब इसका जो लासा आएगा वो क्या आएगा बच्चों 252। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। x² - 1 और x³ + 1u का मासा हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, मासा। देखिए तो इसको नोट कर ले रहे हैं, x² - 1, तो इसका फॉर्मूला बनना है हमारा। देखो a² - b², तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x+1 और x - 1, मतलब एक बार इसे प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसे माइनस में। ऐसे देखिए इधर लिखिए x³ + 1, तो ये भी फॉर्मूला बनना है। देखो a³ + bq, तो ये भी देखो हमारा फॉर्मूला बन गया ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a + b a² + ab + b², तो ये तो होता है। अब जहाँ जहाँ बच्चों a होगा वहाँ वहाँ आपको x रखना है, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पे आपको 1। तो a की जगह पे आप x रखिए प्लस b की जगह पे आप 1 रखिए। ठीक है बच्चों, ऐसे देखिए a की जगह पे आपको x² है फॉर्मूले में, तो स्क्वायर प्लस a की जगह पे आपको x रखना है। ठीक है, और a की जगह b की जगह पे आपको 1 प्लस 20 की जगह पे आपको 1 का स्क्वायर। तो x+1 x² प्लस ये हो गया आपकी x+1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में पूछ के रहा है मासा, हमें मासा फाइंड करना है मतलब। तो यहाँ पे HCF हमारा मासा क्या कॉमन, मासा में जो कॉमन होता है वही आपका क्या होता है आंसर। तो x+1 और x+1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों x+1। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है।
4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और 4 की पावर 8 का हमें एचसीएफ फाइंड करना और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था जब भी एचसीएफ फाइंड करते हैं तो आपको स्मॉल मतलब छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? छोटी घात मतलब छोटी पावर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आपको बड़ी घात लेने हैं, ठीक है, बड़ी पावर लेनी है आपको, ठीक है। तो बस याद रखना एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में आपको छोटी घात। तो आपको जब इसका एचसीएफ फाइंड करना है मतलब मासा फाइंड करना है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 4 की पावर 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है मतलब लासा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बड़ी घात दीजिए, बड़ी पावर कौन सी है, ठीक है बच्चों। तो 4 की पावर 8, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड कॉमा वाई ब्रैकेट में जेड प्लस वाई का मासा, मतलब इसका भी एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? एचसीएफ। अब देखिए मासा में हमेशा कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन ऐसे ही पता चल रहा है कि ये, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ लिखा है वाई प्लस जेड और यहाँ लिखा है जेड प्लस वाई, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। वाई प्लस जेड लिख लीजिए चाहे जेड प्लस वाई लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका मासा आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वाई प्लस जेड, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स की पावर 3 वाई कॉमा एक्स वाई की पावर 3 तथा एक्स वाई की पावर 3 का एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? एलसीएम। तो मैंने बताया था ना अभी बच्चों, एलसीएम में क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? बड़ी घात मतलब बड़ी पावर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो आपको देखो यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो बड़ी घात यहीं पे तो आ रही है, तो आप डायरेक्ट इसका बता सकते हैं कि एक्स क्यूब। अब देखो वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ, तो बड़ी पावर कहाँ है? यहाँ पे भी है, यहाँ। तो कोई सी भी उठा के रख दीजिए, वाई की पावर 3, तो यही क्या हो जाएगा आप इसका एलसीएम। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। थैंक यू।